एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ड क्लासेस। आज हम पढ़ते हैं पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर्स प्लान्स ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत जो है सरकार अपने 5 वर्षों के लिए आमदनी और खर्च की योजना बनाता है। तो कौन सी सरकार बनाता है? केंद्र सरकार बनाता है। इन योजनाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बजट के 2 भागों में बांटा जाता है। एक में बढ़ जाता है गैर योजना बजट और योजना बजट। गैर योजना बजट जो है वो सालाना दिनों दिन मदों पर खर्च किया जाता है और जो योजना बजट को पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर खर्च किया जाता था। वर्ष 1951 से 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल जो है पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा पर आधारित था। पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने, कार्यान्वित करने तथा विनियमित करने का कार्य योजना आयोग द्वारा किया जाता था। वर्ष 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग नामक थिंक टैंक द्वारा प्रतिष्ठापित कर दिया गया। आगे देखते हैं भारत की पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर प्लान इन इंडिया इकोनॉमी। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 तक था, प्रथम पंचवर्षीय योजना। इससे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। यह योजना जो था ये हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसमें मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इस योजना की लक्षित वृद्धि दर जो थी वो 2.1%, जबकि प्राप्त विकास दर जो थी वो 3.6% रही थी। इसमें जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, राष्ट्रीय प्रसारण सेवा योजना तथा अनेक सिंचाई परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नागल ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना आदि शुरू की गई थी। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से 1961 तक था। यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसका उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इसमें जो है भारी उद्योगों एवं खनिजों को प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राउरकेला स्टील प्लांट जो है 1959 में जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में जो है स्थापित किया गया था। वर्ष 1959 में भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई थी। एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में की गई थी। ये किसके सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी? यानी रूस के सहयोग से की गई थी। कहाँ पे की गई थी? तो छत्तीसगढ़ में। कब की गई थी? 1959 में। आगे देखते हैं पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना जो है वो 1962 में यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से की गई थी। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में 1964 में रूसी सहयोग से की गई थी, स्थापित किया गया था। ये भी झारखंड में 1964 रूस के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट की गई थी। इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। इसकी लक्षित वृद्धि दर जो थी वो 4.5% थी, जबकि वास्तविक विकास दर जो थी वो 4.27% रही थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना ये 1961 से 1966 तक थी। कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसमें यह योजना सुखमय चक्रवर्ती के प्लानिंग मॉडल पर आधारित मानी जाती है। इसका लक्षित वृद्धि दर जो था वो 5.6% थी, जबकि वास्तविक विकास दर केवल 2.4% रही। इस योजना की विफलता के प्रमुख कारण थे भारत का चीन युद्ध 1962 में जो हुआ था, वहीं भारत पाकिस्तान के युद्ध 1965 और 1965 से 66 तक जो सूखा पड़ा था। इसकी विफलता का कारण जो है सरकार को वर्ष 1966 में 1969 तक योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी थी। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है 1969 से 1974 तक था। इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था। इस योजना में गाडगिल फार्मूला के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर जो है जोर दिया गया था। वर्ष 1969 में 5वें वित्त आयोग ने डी.आर. गाडगिल फार्मूले के तहत 3 राज्य असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया था।
गार्डिगल फार्मूला के तहत जो है विशेष श्रेणी के राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद जो संसाधन बच जाते हैं उन्हें 60% जनसंख्या के आधार पर और 25% राज्य के प्रति व्यक्ति के आय के आधार पर और 7.5% जो है राजकोषीय प्रदर्शन के आधार पर और 7.5% जो है इन राज्यों की विशेष परिस्थितियों के आधार पर वितरित किया जाता है। यह योजना जो है अशोक रुद्र तथा एलन एस मान्य द्वारा तैयार ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में जो है हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया था। हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉन्ग द्वारा की गई थी। इन्हें विश्व में जो है हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। भारत में जो है हरित क्रांति का नेतृत्व MS स्वामीनाथन द्वारा किया गया था। इन्हें हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इसमें जो है वर्ष 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। इस योजना का लक्षित वृद्धि दर जो था वो 5.6% था, जबकि वास्तविक विकास दर जो था वो 3.6% थी, यानी 3.6%। वहीं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को देखते हैं जो 1974 से 1978 तक था। इसमें क्या किया गया था? तो इसमें रोजगार बढ़ाने और गरीबी हटाने पर जोर दिया गया था। इस योजना में जो है न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम 1974 काम के बदले अनाज और तथा अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई थी, यानी कि 1977-1978 में ये प्रारंभ हुआ था। आगे देखते हैं, वर्ष 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया था। इसका लक्षित विकास जो दर था वो 4.4% और वास्तविक विकास दर जो था वो 4.5% थी। अनवरत योजना जो है वो द्वितीय योजना अवकाश 1978-1980 में हुआ। वहीं जनता पार्टी सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया और एक नई 6ठी पंचवर्षीय योजना पेश की। बदले में वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी के फिर से प्रधानमंत्री चुने जाने पर कांग्रेस द्वारा इसे खारिज कर दिया गया। अनवरत योजना से तात्पर्य है ऐसी योजना है जिसमें योजना की प्रभावशाली का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है और इस मूल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष एक नई योजना बनाई जाती है। 6ठी पंचवर्षीय योजना देखते हैं जो 1980 से 1985 तक थी। इस योजना का उद्देश्य जो था वो गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि करना था। शिवरामन की समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इस योजना की लक्षित विकास दर जो था वो 5.2% और वास्तविक विकास दर 5.7% था। 7वीं पंचवर्षीय योजना को देखते हैं जो 1985 से 1990 तक था। यह योजना जो है प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई। इस योजना का उद्देश्य जो था वो उत्पादकता को बढ़ाना और रोजगार को जुटाना, समता एवं न्याय आधारित सामाजिक व्यवस्था तथा तकनीकी के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना था। इसकी लक्षित दर जो थी वो 5% थी, जबकि वास्तविक दर 6.01% रही थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना को देखते हैं 1992 से 1997 तक था। इसका प्रमुख उद्देश्य जो था वो सर्वांगीण मानव विकास था। इसी में जो है प्रधानमंत्री को रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना में 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना। भारत जो है 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना और इसकी लक्षित वृद्धि जो थी वो 5.6% थी, लेकिन इसका वास्तविक वृद्धि दर जो थी वो 6.8% रही थी। 9वीं पंचवर्षीय देखते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना को ये 1997 से 2000 तक थी। इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता सामाजिक न्याय एवं समानता के समान को विकास को दी गई थी। इस योजना का लक्षित विकास दर 7.1% थी, लेकिन वास्तविक विकास दर जो थी वो 6.8% रही थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। 10वीं पंचवर्षीय 2002 से 2007 तक थी। इसका उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था। इसमें गरीबी को 50% तक कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना था। इसमें लक्षित विकास दर जो था वो 8.1% थी, जबकि वास्तविक विकास दर जो थी वो 7.6% रही थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय था वो 2007 से 2012 तक था। इस योजना का लक्ष्य तीव्र एवं समावेशी विकास था। इस योजना में शिक्षा पर जोर दिया गया था। वर्ष 2009 में जो है शिक्षा
का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो कि वर्ष 2010 में लागू किया गया। इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया गया था। इसमें लक्षित वृद्धि दर जो 9% थी, जबकि वास्तविक विकास दर 8% रही थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं। ये 2012 से 2017 तक था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रता, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। योजना के अंत तक प्रजनन दर जो था वो 2.1% तक लाने का लक्ष्य रखा गया था। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पंचवर्षीय योजना से बनने वाले जो बनते हैं ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भाखड़ा नांगल परियोजना की स्थापित की गई या स्थापना हुआ था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना। सेकेंड है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू हुआ था। किस देश के सहयोग से उड़ीसा के सुंदरगढ़ में वर्ष 1959 में राउरकेला खनिज संयंत्र स्थापित किया गया था? तो जर्मनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। आगे देखते हैं, किस देश के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में वर्ष 1959 में भिलाई खनिज संयंत्र स्थापित किया गया था? तो रूस की मदद से किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, जो 1956 से 1961 तक था, उसी के दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। पश्चिम बंगाल में वर्ष 1962 में दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना 1962 में यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग GS वर्ड क्लासेस। अगर वीडियोज़ अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।